सो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मजे में होंगे। चलिए आज की क्लास को देखते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए। यह काव्यखंड का 7वां चैप्टर है पुत्र वियोग, जो कि लेखिका सुमित्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखा गया है। और इस चैप्टर का लगभग हम 10 प्लस सब्जेक्टिव प्रश्न करने वाले हैं। और आपका हम जो यहाँ पे आप देख रहे हो लेखक परिचय भी हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लेखक परिचय देखेंगे, उसके बाद हम 10 प्लस हम सब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे। तो चलिए यहाँ से हम अपनी लेखक परिचय को स्टार्ट करते हैं। यह काव्यखंड का 7वां चैप्टर है पुत्र वियोग, जिसके राइटर है सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म हुआ था 16 अगस्त 1904 ईस्वी को। याद रखिएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान जो कि एक लेखिका है, इनका जन्म 16 अगस्त 1904 ईस्वी को हुआ था और निधन जो है 15 फरवरी 1948 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 15 फरवरी 1948 ईस्वी को लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म हुआ था, जो कि पुत्र वियोग चैप्टर के लेखक हैं। और यहाँ पर सबसे पहले इनका जन्म स्थान देख ले। इनका जो जन्म स्थान है निहालपुर, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? निहालपुर, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। और इनकी जो मृत्यु हुई थी, निधन का कारण जो है बसंत पंचमी के दिन नागपुर से जबलपुर वापसी के कारण दुर्घटना में इनकी कार दुर्घटना में इनकी मौत हो गई थी। इनका निधन हो गया था। कब हुआ था? तो बसंत पंचमी के दिन नागपुर से जबलपुर वापसी में कार दुर्घटना में जो है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन हो गया था। बहुत ही रोचक चैप्टर है, आपके आंख से आंसू आ जाएगी। इसका हम अर्थ आपको पढ़ाकर अपलोड कर देंगे। चलिए यहाँ से पहले हम देख लेते हैं क्या है। उसके बाद माता जो है सुभद्रा कुमारी की माँ, तो माता जो है श्रीमती धीराज कुंवर, जो माता का नाम है श्रीमती धीराज कुंवर, पिता का नाम है ठाकुर रामनाथ सिंह। क्या है? पिता का नाम है ठाकुर रामनाथ सिंह और माता का नाम है श्रीमती धीराज कुंवर। और पति जो है सुभद्रा कुमारी चौहान के ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान, जो कि खंडवा मध्य प्रदेश के निवासी है। कहाँ का निवासी है? तो जो हमारे सुभद्रा कुमारी चौहान है लेखिका, उनका जो शादी हुआ था खंडवा मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक है, उनके पति का नाम क्या है? ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान। चलिए, विवाह जो हुआ था उनका 1919 ईस्वी में, जो कि हमारी सुभद्रा कुमारी चौहान का विवाह हुआ था। कब हुआ था? सुभद्रा कुमारी चौहान का जो विवाह है वह 1919 ईस्वी में हुआ था। किनके साथ हुआ था? ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान के साथ हुआ था, मध्य प्रदेश में हुआ था। चलिए अगला देखते हैं क्या है। श्रीमती चौहान प्रसिद्ध पत्रकार, स्वतंत्र सेनानी, कांग्रेसी नेता तथा लेखक थे। जो हमारे यहाँ पे सुभद्रा कुमारी चौहान है वह प्रसिद्ध पत्रकार तो है ही, स्वतंत्रता सेनानी भी रह चुके हैं, हमारे कांग्रेसी नेता भी रह चुके हैं, लेखक, कांग्रेसी नेता तथा लेखक भी रह चुके हैं। लेखक तो है ही, जैसा कि आप अभी देख रहे हो पुत्र वियोग चैप्टर, इसके लेखक भी सुभद्रा कुमारी चौहान है, जिनके द्वारा लिखित नाटकों कुली प्रथा और गुलामी का नशा को अंग्रेज सरकार द्वारा जब्त कर लिया गया था। जो इनके द्वारा लिखा गया नाटक जो है उनको कुली प्रथा और गुलामी का नशा को अंग्रेज सरकार द्वारा जब्त कर लिया गया था। और उनकी जो शिक्षा है, शिक्षा देख लेते हैं क्या है। उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है यहाँ पर गर्ल्स हाई स्कूल इलाहाबाद में प्रसिद्ध कावित्री महादेवी वर्मा इसी हाई स्कूल में इनके साथ ही पढ़ी थी। ठीक है, इसके बाद उन्होंने यहाँ पे कुछ बड़े हाई स्कूल के बारे में दिया गया है, तो चलिए इसको हम बाद में देखेंगे। एमए तक उन्होंने की है, एमएलए तक किए हैं उन्होंने, और उनकी कुछ कृतियाँ भी है। ये सब आपको हम बता दिए हैं। जब हम ये जो अर्थ है आपका, जैसे कि आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्वास पर छाया, कि आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास पर विश्वास की छाया। बहुत ही रोचक कहानी है। इसको हम पढ़ाकर अर्थ आपको हम कल की क्लास में करा देंगे। क्या है कि हम इसका टाइपिंग कर लिए हो गया था, इसकी वजह से जब मुझे पीडीएफ मिल गया, जिसके वजह से हम आपको यह क्लास दे रहे हैं। और इसका जो है हिंदी आपका ये सब आपको हम करा देंगे। ठीक है, चलिए यहाँ से हम आपके प्रश्न और इसका आंसर जो है उसको करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ से आपका फर्स्ट प्रश्न जो है इसको देख लेते हैं। कवित्री का खिलौना क्या था? जो कवित्री हमारे हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, उनका खिलौना क्या था? तो कवित्री का खिलौना उसका बेटा था। क्या था? जो कवित्री हमारे हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, उनका खिलौना क्या था? तो उनका खिलौना उनका जो बेटा है वही उनका खिलौना था। जिस प्रकार एक बच्चे को अपना खिलौना अत्यंत प्रिय होता है, वह हर समय उसे अपने साथ लेकर घूमता है, उसके साथ उसके टूट जाने पर या खो जाने पर दुखी होता है, उसी प्रकार एक माँ के लिए उसकी संतान अत्यंत प्रिय होती है। उसके बिछड़ जाने पर माँ बहुत ही दुखी होती है। जैसे कि आपको
प्रश्न क्या था, कवित्री का खिलौना क्या था? तो कवित्री का खिलौना उनका बेटा था। जिस प्रकार एक बच्चे को, जैसे सपोज दैट आप बच्चे हो, आपको एक खिलौना दिया जाए, आप बचपन में हो, बचपन अवस्था में, उसमें आपको एक खिलौना दिया जाए, तो आप क्या करते होंगे उस समय? आपको याद होगा अगर, तो उस खिलौना के लेकर इधर उधर भटकते होंगे, और वह खिलौना अगर टूट जाता होगा या बाय द वे अगर भुला जाता होगा तो आप बहुत दुखी होते होगे, रोते होगे, या फिर बहुत ज़्यादा बहुत दिन तक उदास रहोगे जब तक आपको नई खिलौना नहीं मिल जाती। तो बिल्कुल उसी तरह है यहाँ पर जो बच्चे का उल्लेखन किया गया यहाँ पर, कि जिस प्रकार एक बच्चे को अपना खिलौना अत्यंत प्रिय होता है, वह हर समय उसे अपने साथ लेकर घूमता है, उसके टूट जाने पर या खो जाने पर दुखी होता है, उसी प्रकार एक माँ के लिए उसकी संतान अत्यंत प्रिय होती है। जो एक माँ होती है उसके लिए भी खिलौना की भांति एक जो बेटा होता है या बेटी होती है, अपने संतान होता है, कोई भी संतान, चाहे वो जानवर का संतान हो या फिर मनुष्य का संतान हो, किसी का भी संतान हो, वह बहुत ही प्रिय होता है। उसके बिछड़ जाने पर बहुत ज़्यादा दुख होता है, बिल्कुल होता है। तो चलिए इसको तो हम देख लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में भी आया होगा। इसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, बिल्कुल फ्री, उसको भी हम बताएंगे क्लास के लास्ट में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। कवित्री स्वयं को असहाय और विश्व क्यों मानती है? जो कवित्री है हमारे सुभद्रा कुमारी चौहान, वो स्वयं को, अपने आप को असहाय और विवश क्यों मानती है, विवश क्यों मानती है? तो उत्तर आप यहाँ पर है, कवित्री स्वयं को असहाय एवं विवश इसलिए मानती है, इसलिए समझती है क्योंकि उसके अपने पुत्र को दुनिया की सारी कष्टों से बचाने का प्रयास किया, फिर भी वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। उनके जो अपने पुत्र है कवित्री, जो हमारे यहाँ पे है सुभद्रा कुमारी चौहान, उनके जो पुत्र है, उन्होंने बचाने का, अपने पुत्र को बचाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन दुनिया की सारी कष्टों से उनके बचाने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी उनकी जो बेटा है उनकी मृत्यु हो गई। और बहुत ही, जैसा कि हमने आपको बताया, बहुत ही रोचक चैप्टर है, आपके आंख से आंसू आ जाएंगे। आप जब सिर्फ प्रश्न और इसका आंसर कर रहे हो तो आपको इतना भावुक हो जा रहे हो, हम भी भावुक हो जा रहे हैं, लेकिन जब आप उसको करोगे तो कितना भावुक हो जाओगे। तो जैसे कि उनकी दुनिया की हर एक कष्टों से बचाने का प्रयास किया उनकी माँ ने, लेकिन फिर भी उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद है दूसरा टॉपिक है, उसने अपने पुत्र की रक्षा के लिए देवताओं से भी विनती किया, लेकिन फिर भी पुत्र जीवित न बचा। जो उनकी पुत्र था, उनको उनके बचाव के लिए उन्होंने देवता से भी विनती किया, लेकिन फिर भी वह जीवित न बचा। उसने अपने पुत्र को बचाने के लिए वह जिस पर भरोसा करती थी वे कुछ काम न आया। अपने पुत्र को बचाने के लिए किसी भी व्यक्ति पर जिस पर भरोसा करती थी, वह भी व्यक्ति उस समय उनको काम न आया। माँ के सपने उनका पुत्र छीन गया, जो माँ है उनके सामने उनका पुत्र छीन गया और वह कुछ ना कर सकी। किसी भी माँ के सामने अगर किसी पुत्र का कुछ हो जाता है और माँ कुछ नहीं करती तो कितना बड़ा दुख होता है, कितना बड़ा दुखद होता है। तो इस बात को आप उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि कवित्री स्वयं को असहाय एवं विवश क्यों कहती है, क्यों मानती है। तो किसी भी माँ की अगर पुत्र का निधन हो जाए तो अपने आप को असहाय मानेगी ही। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ कि आपको यह बहुत अच्छी लगी होगी और समझ में आया होगा। चलिए अगला देखते हैं, पुत्र के लिए माँ क्या क्या करती है। बहुत ही रोचक प्रश्न उत्तर है, पुत्र के लिए माँ क्या क्या करती है। तो पुत्र के लिए माँ बहुत कुछ करती है, जो पुत्र है उनके लिए माँ बहुत कुछ करती है। मेरे लिए मेरी मम्मी भी बहुत कुछ करती है, आपके लिए भी आपकी मम्मी होगी, चाहे जो भी हो, दादी हो, मम्मी हो, बहुत कुछ करती है हम सभी के लिए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्या है टॉपिक। तो पुत्र के लिए माँ क्या क्या करती है। पुत्र के लिए माँ बहुत कुछ करती है। वह अपने पुत्र को अपने गर्भ में 9 माह तक रखकर कष्ट सहकर एक नई जिंदगी देती है। पुत्र को अपने माँ होती है, वह पुत्र को या पुत्री को अपने कोख में 9 माह तक रखकर कष्ट सहकर नई जिंदगी देती है। नई जिंदगी से इस दुनिया से रूबरू कराती है। और सेकंड है, वह उसे हर कष्ट से बचाते हुए उसका पालन पोषण करती है। जो माँ होती है वह हर कष्ट से, हर दुख से बचाते हुए पालन पोषण करती है। अपने भूखी रहकर भी अपने पुत्र को खाना खिलाती है। माँ जो होती है अपने भूखी रहकर भी पुत्र को खाना खिलाती है। कहा जाता है ना कि धरती पर भगवान नहीं होते, इसीलिए तो उन्होंने माँ को बनाया है। बिल्कुल, अगर माँ है तो भगवान है धरती पर। चलिए अगला देखते हैं क्या है। 4 नंबर में क्या है, अपने पुत्र के लिए माँ देवताओं से लाखों दुआएं मांगती है। जो अपने पुत्र होती है उनसे माँ जो होती है लाखों दुआ मांगती है, लाखों पर्व करती है। मेरे लिए भी मेरी मम्मी कर रही है तीज पर्व, जो है जिस हम सभी के लिए तो कर रही है ना, मेरे पापा के लिए, मेरे लिए, मेरे भाई के लिए, मेरे बहन के लिए, सबके लिए कर रही है। चलिए अगला जो है 5 नंबर, वह पुत्र को थपकी देकर लोरी गाते हुए सुनाती है। जो माँ होती है वह तो लोरी गाकर थपकी गाते हुए सुनाती है। वह अपने पुत्र को बहुत अच्छा संस्कार देती है।
देते भी है, हमको संस्कार हो जो फिर आपको जो भी संस्कार हो वो सभी जो है माँ बाप के रहमो कर्म पर ही मिलता है। उनके अपने संस्कार जो आपको देंगे वही आपको मिलेगा ना। तो यह तो बहुत ही इजी प्रश्न था। वो अपने पुत्र को क्या था कि पुत्र के लिए माँ क्या क्या करती है, तो पुत्र के लिए माँ बहुत कुछ करती है। वे हर कष्ट से बचाती है, उसका पालन पोषण करती है, अपने भूखी रह कर भी पुत्र को खाना खिलाती है। अपने पुत्र के लिए माँ देवताओं से लाखों दुआएं मांगती है। वह पुत्र को थपकी देकर लोरी गाती हुए सुलाती है, या फिर वह अपने पुत्र को बहुत अच्छा संस्कार देती है। बहुत सारी है जो आप अपने से लिख सकते हो। चलिए अर्थ स्पष्ट करना है, और बहुत ज़्यादा यह अब जो पंक्ति है बहुत ज़्यादा रोचक है, इसको देख लीजिए क्या है। आज दिशाएं हंसती है, फर्स्ट पंक्ति है, याद रखिएगा, इसका चैप्टर का फर्स्ट पंक्ति है। आज दिशाएं भी हंसती है, उल्लास विश्वास पर छाया, कि आज दिशाएं भी हंसती है, उल्लास विश्वास पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया। चलिए इसका देखते हैं, इसका अर्थ हम समझते हैं, और क्या अर्थ है इसका हम देखते हैं। बहुत ही रोचक चैप्टर है यह, जैसे कि हम आपको बार बार बता रहे हैं। प्रस्तुत पंक्ति प्रसिद्ध लेखक सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित पुत्र वियोग से ली गई है। जैसा कि हम आपको बार बार कहते हैं, जब भी किसी भी पंक्ति का अर्थ पूछे तो आप इतना तो जरूर लिखिएगा कि प्रस्तुत पंक्ति प्रसिद्ध लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित पुत्र वियोग से ली गई है। लेखिका इस पंक्ति के माध्यम से यह कहना चाहती है कि आज चारों तरफ प्रसन्नता का वातावरण बना हुआ है, सभी लोग अपनी अपनी खुशियों में डूबे हुए हैं। ऐसा में पुत्र के वियोग में माँ अपने बेटे के आने का इंतजार कर रही है। पुत्र के वियोग में डूबे माँ के लिए ये सारी खुशियाँ बेकार है। किसी भी पुत्र के वियोग में जब माँ डूबती है तो उसके लिए सारी खुशियाँ जो है बेकार है। उनके लिए पुत्र एक तरफ और सारी खुशियाँ एक तरफ। वह सिद्ध है यहाँ पर, आप जैसे कि देख रहे हो कि क्या है आपका प्रश्न कि अर्थ स्पष्ट करना है। आज दिशाएं भी हंसती है, उल्लास विश्वास पर छाया, कि आज दिशाएं भी हंसती है, उल्लास विश्वास पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक ना आया, अब तक ना आया। तो चलिए इसको देखते हैं। फिर से हम एक और इसको स्पष्ट करना चाहेंगे आप सभी के बीच, क्योंकि यह बहुत ही रोचक चैप्टर है और इसको जितना बार हम करें बहुत ही कम है। चलिए देखते हैं फिर से कि प्रस्तुत पंक्ति प्रसिद्ध लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित पुत्र वियोग से ली गई है। इतना तो लिखना है। लेखिका इस पंक्ति के माध्यम से यह कहना चाहती है कि चारों तरफ प्रसन्नता का वातावरण है, चारों तरफ जो है सब खुश है, प्रसन्नता का वातावरण हुआ है, सभी लोग अपनी अपनी खुशियों में डूबे हुए हैं। जो भी आसपास के जहाँ के भी लोग हैं अपनी खुशियों में ही डूबे हुए हैं। ऐसे में पुत्र के वियोग में माँ अपने बेटे के आने का इंतजार कर रही है। सुभद्रा कुमारी चौहान है, वे अपने बेटे के आने का इंतजार कर रही है। पुत्र के वियोग में डूबे माँ के लिए सारी खुशियाँ बेकार है, सारे धन दौलत सारी खुशियाँ जो है बेकार है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 5 नंबर क्या है। 5 नंबर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, या कई बार पूछा गया प्रश्न है। माँ के लिए अपना मन समझना कब कठिन है और क्यों। जो माँ होती है उनके लिए अपना मन को समझना कब कठिन है और क्यों। तो माँ के लिए अपना अपने मन को समझाना तब कठिन हो जाता है जब उसका प्यार बेटा उसके पास नहीं होता। जब उनके प्यारा जो बेटे होते हैं वे उनके पास नहीं होते, यानी कि किसी कारणवश वो अपने बेटे से लंबे समय तक ना मिल पाए हो, तो उस परिस्थिति में माँ के लिए अपना मन को समझाना बहुत ही कठिन हो जाता है। बिल्कुल अगर हम लोग भी है, आप ही हो, अगर घर से बाहर निकल कर पढ़ रहे हो, कुछ दिन हो जाती है तो माँ बहुत ही बेचैन होने लगती है कि बेटे कब आ रहे हो कब नहीं। ये तो अभी आपके साथ हो रहा होगा। तो क्या है, माँ के लिए अपना मन समझाना कब कठिन हो जाता है। तो माँ के लिए अपने मन को समझाना कठिन हो जाता है जब उसका प्यारा बेटा उसके पास नहीं होता, यानी किसी कारणवश वो अपने बेटे से लंबे समय तक ना मिल पाई हो, या परिस्थिति में माँ के लिए अपने मन को समझाना बहुत ही कठिन होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि माँ पुत्र से अत्यधिक प्यार करती है, वह अपने पुत्र को पल भर के लिए भी दूर नहीं कर सकती है। यह होता है कि अपने पल भर के लिए भूल नहीं सकती है। माँ जो होती है बहुत प्यार करती है अपने प्यारे बेटे से, इसलिए वह पल भर के लिए भी भूल नहीं सकती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है 6 नंबर में। 6 नंबर जो है, पुत्र को छौना कहने में क्या भाव छुपा है, उसे उद्घाटित करे। जो इसको हमको स्पष्ट करना है, पुत्र को छौना कहने में क्या भाव छुपा हुआ है, अंदर का जो भाव है, फीलिंग्स है, उसको हमको स्पष्ट करना। ठीक है,
तो वैसे तो हिरन आदि जानवरों के छोटे बच्चे को छौना कहा जाता है। किसको कहा जाता है? हिरन आदि जानवरों के छोटे बच्चे को हम छौना कहते हैं। और ये बच्चे इस जानवरों को अपनी जान से भी अधिक प्रिय होते हैं। यहाँ छौना शब्द का प्रयोग प्यार है। क्या है? जो छौना शब्द होते हैं, उस छौना शब्द का अर्थ जो होता है, शब्द का प्रयोग जो होता है, वह प्यार में होता है। अपनापन का भाव प्रकट करने के लिए किया जाता है। जब भी किसी के लिए अपनापन का भाव प्रकट किया जाता है, उसमें हम छौना शब्द का, क्या छौना शब्द है ना, छौना शब्द का प्रयोग करते हैं। तो क्या फिर से हम एक बार स्पष्ट करना चाहेंगे कि पुत्र को छौना कहने में क्या भाव छुपा हुआ है, उसे उद्धृत करना है, उसे प्रस्तुत करना है। तो पुत्र को छौना कहने में यह भाव छुपा हुआ है क्योंकि हम प्यार को ही छौना कहते हैं। अपने जो भाव होता है, अपनापन का भाव जो होता है, उसे हम प्रकट करने के लिए हम छौना शब्द का उपयोग करते हैं। इसलिए एक बार देख लेते हैं। वैसे तो हिरन आदि जानवरों के छोटे बच्चे जो होते हैं उनको भी छौना कहते हैं। ये बच्चे इन जानवरों को अपनी जान से भी ज्यादा प्रिय होते हैं। जो भी हिरन होते हैं या फिर जो भी जानवर होते हैं, उन सभी को जो बच्चे होते हैं अपने जान से भी ज्यादा प्यारे होते हैं। यहाँ छौना शब्द का प्रयोग जो है प्यार के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? छौना शब्द का जो प्रयोग है वह प्यार के लिए किया जाता है, अपनापन का भाव प्रकट के लिए किया जाता है। ठीक है, तो किसके लिए किया जाता है? छौना शब्द का प्रयोग प्यार के लिए और अपनापन का भाव प्रकट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए 7 नंबर है, फिर से मर्म उद्दित स्पष्ट करना है, बहुत ही अनोखा है। भाई बहन भूल सकते हैं पिता भले ही तुम्हारे, कि भाई बहन भूल सकते हैं पिता भले ही तुम्हें भुलावे, किंतु रात दिन की साथिन माँ कैसे अपना मन समझावे। यहाँ पे कहा जा रहा है कि भाई भी भूल सकते हैं, बहन भी भूल सकते हैं, पिता भी तुम्हें भुलाएंगे, लेकिन किंतु रात दिन जो आपकी साथिन होती है, माँ जो होती है, वे आपको अपने मन को कैसे समझाएगी आपको भूल कर। तो इसको हमको स्पष्ट करना है। ठीक है, तो इस पंक्ति का मर्म यह है कि किसी भी बच्चे के साथ उसके माँ का जितना गहरा संबंध होता है उतना भाई बहन या पिता का नहीं होता। किसी भी माँ का जितना अपने बच्चे के साथ संबंध होता है उतना भाई बहन या अपने पिता का संबंध नहीं होता है। माँ अपने बच्चे को 9 महीने तक अपने गर्भ में रखती है और अपने खून से उसका पालन पोषण करती है। माँ अपने बेटे का हर कष्ट अपने ऊपर लेने का प्रयास करती है। वे अपने बेटे के साथ हर पल रहती है। ऐसे में वो कैसे अपने मन को समझाए। क्या कर रहा है कि माँ जो है, इस पंक्ति का मर्म जो है यह है, किसी भी बच्चे के साथ उसके माँ का जितना गहरा संबंध होता है, मेरे माँ का संबंध या आपके माँ का संबंध, उतना गहरा भाई बहन या फिर पिता के साथ नहीं होता है। क्योंकि जो माँ होती है वह 9 महीने तक अपने गर्भ में रखती है, अपने खून से हम सभी का पालन पोषण करती है और माँ बेटे का हर कष्ट, माँ जो होती है बेटे के हर कष्ट को अपने ऊपर लेने का प्रयास करती है। वो अपने बेटे के साथ हर पल रहती है। ऐसे में वो कैसे अपने मन को समझा सकती है कि मेरा बेटा नहीं, बिल्कुल या बिल्कुल सही है, मेरी माँ हो या आपकी भी माँ हो, किसी भी की माँ हो, वह माँ जो होती है बहुत ही प्यारी होती है। अगर माँ नहीं है आपके जीवन में तो बहुत ही दुखद है। तो भाई जो है, बहन जो है, पिता भी ये बदल सकते हैं, लेकिन माँ है एक कभी नहीं बदल सकती। चलिए, कविता का भावार्थ संक्षेप में लिखना। जो कविता है, ये कविता का हमको जो भावार्थ है इसको संक्षेप में हमको प्रसिद्ध करना है। तो प्रसिद्ध लेखक सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित यह पाठ या 5 नंबर में पूछेगा, याद रखिएगा, या 5 नंबर में पूछेगा। ठीक है, कितना नंबर पूछेगा? 5 नंबर या 7 नंबर में पूछेगा। तो क्या है? प्रसिद्ध लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित यह पाठ पुत्र वियोग बड़ी मर्मिक है। एक माँ के लिए उसके बेटे से बढ़कर और कोई नहीं हो सकता। उसका बेटा ही उसके लिए सब कुछ होता है। माँ अपने बेटे को हर समय कष्ट से बचाने का प्रयास करती है। वह बेटे की सलामती की दुआ मंदिर मस्जिद जाकर सब जगह माथा टेकती है। पुत्र के बिना माँ का जीवन निरस्त तथा जटिल हो जाता है। क्या होता है? पुत्र के बिना जो है माँ का जो है जीवन निरस्त एवं जटिल हो जाता है। वह अपने पुत्र को पाना चाहती है, उसे जी भर कर प्यार करना चाहती है, उसे कहना चाहती है कि वह छोड़कर नहीं जाए।
इसके भाई बहन पिता भले ही कुछ समय बाद इसे भूल सकते हैं, पर दिन रात साथ रहने वाली माँ इसे कैसे भूल सकती है और कैसे अपने मन को मना सकती है। इससे यही स्पष्ट है कि माँ जो होती है बहुत ही प्यारी होती है। उनके भाई बहन जो है वे सब भूल सकते हैं उनको, लेकिन उनकी जो माँ होती है नहीं भूलती। उनके पिता ही भूल जाए लेकिन उनकी माँ नहीं भूलती। चलिए 9 नंबर जो है, इस कविता को पढ़ने पर आपके मन में क्या भाव पड़ा, इसे लिखिए। जो इस कविता को हम जब पढ़ रहे हैं तो इस कविता को पढ़ने के बाद हमारे मन में क्या भाव प्रकट हो रहा है, इसको हमको स्पष्ट करना है। तो इस कविता को पढ़कर मन भाव विभोर हो गया। माँ इसे इतने प्यार से करती है कि इस कविता को पढ़कर मन भाव विभोर हो गया। माँ हमें इतना प्यार करती है, वे अपने गर्भ में हम सबको 9 माह तक रखकर अपने खून से हमारा पोषण करती है। वे अपने अमृत समान दूध से हमारा पोषण करती है। हमारे लिए वो बहुत कष्ट सहती है। हमें भी माँ को इतनी ही प्यार करना चाहिए, उसकी हर आवश्यकताओं का पूरा ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए हमें समय निकालना चाहिए ताकि हमारी माता को वृद्धावस्था में वृद्धाश्रम नहीं जाना पड़े। क्या करना चाहिए ताकि हमारी माँ को वृद्धा अवस्था में अपनी माँ को वृद्धा आश्रम नहीं जाना चाहिए। चलिए हम इसके बाद हम एक चीज़ आपको इम्पोर्टेंट सूचना देना चाहते हैं अभी ही कि 1980 से लेकर के 2021 तक का जो हम सफ़र आपको बोले थे वो हम आपको चालू कर दिए हैं। ठीक है, बीच बीच में आपको मिलती रहेगी, इसको हम चालू कर दिए हैं, आपको बीच बीच में मिलती रहेगी। तो इसमें स्किप मत कीजिएगा, 20 क्लास करते रहिएगा। और अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी क्लास में आज हम 9 ही प्रश्न करा पाएंगे, क्योंकि आज क्लास में हम यहाँ पे आपको हम बहुत चीज़ करा दिए हैं और समय भी ज़्यादा हो रहा है क्योंकि हमको भी स्टडी करना है, तो समय ज़्यादा हो रहा है। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय। आप लोग बने रहिएगा और जो सर भी क्लास में दूसरे का क्लास करते रहिएगा भरपूर मजे से। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। चलिए बाय।